हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पर। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड की नदियाँ का एक पार्ट जान चुके हैं और आज सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की दक्षिणवर्ती नदी, जो कि दक्षिणवर्ती नदी दो गो आपका है, एक शंख नदी है और आपका एक दक्षिणी कोयल है। और एक नदी पढ़ेंगे हम लोग दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदी, जो स्वर्ण रेखा नदी है, रांची के नगरी से निकलते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वही स्वर्ण रेखा नदी। और एक पढ़ेंगे पूर्ववर्ती नदी आपका है दामोदर है, 5-7 नदी है, तो उसका अध्ययन एक करें दो करेंगे इसमें, दामोदर बराकर, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग आज देर न करके स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करेंगे हम लोग दक्षिणवर्ती नदी पहला बार में, ठीक है। ये पूरा झारखंड का मैप है, तो हम लोग उत्तर कोर से निकलकर और गंगा में मिलने वाली नदी के पढ़ चुके हैं, गंगावर्ती नदी या उत्तरवर्ती नदी। आज पढ़ेंगे दक्षिणवर्ती नदी, वैसी नदियाँ जो कि झारखंड के दक्षिणी भाग से निकलकर और आपका दक्षिण की ओर, दक्षिणी पठार के दक्षिणी ओर से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है, उससे हम लोग दक्षिणवर्ती नदी कहते हैं। तो दक्षिण की ओर बहने वाली दो नदियाँ, एक देखिए आपका है शंख नदी, अब एक है दक्षिणी कोयल, जो कि देखिए पहला बात करते हैं शंख नदी। देखिए यहाँ से निकलता है शंख नदी, चैनपुर प्रखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, चैनपुर प्रखंड के गुमला जिले से निकलता है। कौन सा नदी? आपका शंख नदी। शंख नदी निकलेगा यहाँ से और आपका इस मुहाना जाके कहाँ बनाता है, देखिए शंख नदी में यहाँ से निकलेगा और यहाँ से बहते हुए आपका यहाँ जो है जाके किस में मिल जाता है, तो मिल जाएगा दक्षिणी कोयल में। तो देखिए शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चैनपुर प्रखंड के गुमला जिले। और देखिए इसका मुहाना कहाँ है शंख नदी का? तो दक्षिणी कोयल, ये दक्षिणी कोयल में मिल जाती है, देखिए मुहाना जिसमें मिल जाती है उसी को मुहाना बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसका सहायक नदी। तो इसका चिरवा, शंख नदी का चिरवा, लावा, कोक, केदार, 4 गो इसका सहायक नदी है। चिरवा, लावा, कोक एवं केदार, 4 इसका सहायक नदी है, ठीक है। बात करते हैं अपवाह क्षेत्र, तो इसके 4107 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में बहता है, 4107 वर्ग किलोमीटर में, और कहाँ? गुमला जिले में केवल, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला नदी दक्षिणवर्ती नदी है दक्षिणी कोयल। देखिए दक्षिणी कोयल जो है आपका, यहाँ देखिए दक्षिणी कोयल है। दक्षिणी कोयल रांची के नगड़ी गांव, ठीक है, रांची के नगड़ी गांव से निकलते हुए रांची और सिंहभूम जिला में बहते हुए जाके आपका मुहाना इसका वही हो जाता है, शंख नदी मिल जाता है, दोनों को एक दूसरे वाला है आपका, वो मुहाना है, ठीक है। तो दक्षिणी कोयल का आपका एक ही सहायक नदी है कारो, दक्षिणी कोयल का एक सहायक नदी है कारो। बात करते हैं, देखिए यहाँ से निकलती है दक्षिणी कोयल रांची के नगरी गांव से और आपका यहाँ से बहते हुए जाके किसमें मिल जाती है? शंख नदी में। तो बात करते हैं दक्षिणी कोयल निकलती उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटापुर पठार दे सकता है, ठीक है, यार आपको ज़्यादातर देता है रांची के नगरी गांव ही। तो दक्षिणी कोयल का ये देखिए पूरा एरिया जो है ये छोटापुर पठार का ही है पूरा इलाका, ठीक है। अगर कोई जगह का याद नहीं है तो छोटापुर पठार पूरा बोल सकते हैं, क्योंकि झारखंड का जो छोटापुर पठार से 48% जो भूभाग बना है छोटापुर पठार का ही भाग है। बात करते हैं दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल जान लिए, छोटापुर पठार कि रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। फिर देखेंगे कि इसकी सहायक नदी कौन सा है। इसका दक्षिणी कोयल का सहायक नदी एक ही हुआ है, कारो नदी है। कौन सा? कारो नदी। अभी मुहाना कहाँ मिलती है? तो शंख नदी मिलती है, ठीक है। फिर देखें अपवाह क्षेत्र दक्षिणी कोयल का, तो बात करते हैं 1199 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बहती है, और कहाँ कहाँ? रांची, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम में। रांची, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम में बहती है। फिर अगला वीडियो देखेंगे हम लोग रांची के नगड़ी गांव से ही, रांची के नगड़ी गांव से ही एक निकलती है नदी स्वर्ण रेखा नदी, या स्वर्ण रेखा नदी इस पे बोलते हैं, ठीक है। तो ये नदी जो आपका है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ बहती है? तो देखिएगा कहीं ना कहीं पूरा दक्षिण की ओर भी नहीं बहती है ना पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली पूछता है कि दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली कौन नदी है? तो एक ही नदी है स्वर्ण रेखा। कौन सा? स्वर्ण रेखा। और देखिए जाके आपको स्वतंत्र रूप से कहूँ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरता है। पूछता है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची के नगड़ी गांव से। और गिरती कहाँ से है? तो देखिए पश्चिम बहते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है। और इसी के नदी में कहा जाता है कि सोने के अंश भी मिलते हैं। किसमें? स्वर्ण रेखा नदी में ही। स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदी बहुत सारा है, कोकरो, कांची, खरकई, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। देखिए यहाँ स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी है,
उद्गम स्थल छोटनागपुर पठार दे सकता है, बोले कि पूरे इलाका का ही छोटनागपुर पठार नाम है। अगर जगह का पूछेगा तो रांची के नगड़ी गांव। स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल, स्वर्ण रेखा जो कि है और दक्षिणी कोयल दोनों का एक ही जगह से निकलता है, रांची के नगड़ी गांव से। स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। स्वर्ण रेखा दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। पूछेगा कि इसका सहायक नदी कौन कौन है, तो कोकरो, कांची, खरकई, कंसाई नदी, जुमार नदी, रारू या राढ़ू नदी और संजय नदी। ये सब किसका सहायक नदी है, स्वर्ण रेखा का। इसका बात करते हैं, इसके स्वर्ण रेखा में ही कहा जाता है स्वर्ण सोने का अंश भी मिलते हैं इसमें, ठीक है। मुहाना बात करें स्वर्ण रेखा का, मुहाना स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा का अपवाह क्षेत्र जो है 11,868 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बहती है। रांची और सिंहभूम में बहती है, बहते हुए जाकर स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी बन जाती है। स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा पर ही एक हुंडरू जलप्रपात है, रांची से 45 किलोमीटर दूर है। हुंडरू फल जो कि झारखंड की दूसरी बड़ी जलप्रपात है, लेकिन उसको हम लोग जलप्रपात के वीडियो में पढ़ेंगे, आज नहीं। फिर देखेंगे, अब देखेंगे पूर्ववर्ती नदी, वैसी नदियाँ जो कि छोटानागपुर पठार से निकलकर या भारत से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, वैसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। उसमें देखिए पहला है दामोदर नदी, बराकर नदी, अजय नदी, बांसलोई नदी, मोर या मयूराक्षी, गुमानी और ब्राह्मणी नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं दामोदर नदी। कौन सा, दामोदर नदी। दामोदर नदी निकलती कहाँ है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा दामोदर नदी। देखिए यहाँ लातेहार में एक जगह है चंदवा टोरी, लातेहार के चंदवा टोरी क्षेत्र से निकलता है चूल्हा पानी से, ठीक है। लातेहार के चंदवा एक जगह है, उसी में आपका चंदवा टोरी, टोरी के ही चूल्हा पानी से निकलती है लातेहार से। कौन, दामोदर नदी। दामोदर नदी वहाँ से निकलेगी लातेहार में, लोहरदगा जाएगी, फिर आपका रांची जाएगी, रांची के बाद आपका जाएगी हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद धनबाद, उसके बाद बोकारो, बोकारो से होते हुए यहाँ देखिए मिल जाते हैं मुहाना। इसका कहाँ है, देखिए गंगा नदी क्रॉस किया साहिबगंज से, और एक इसका गंगा का ही एक शाखा बढ़ जाता है बंगाल में हुगली नाम से, तो हुगली नदी में ही जाके दामोदर नदी आन के मिल जाती है, कोलकाता के आसपास में दामोदर नदी मिल जाती है। तो देख लेंगे यहाँ से हम लोग दामोदर नदी के बहुत सारा सहायक नदी, उसके बारे में भी जानेंगे। दामोदर नदी इसका उद्गम स्थल छोटानागपुर पठार दे सकता है, ठीक है, न तो फिर देगा लातेहार चंदवा के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी से निकलता है। सभी आपका डाटा लिख दिया गया है, लातेहार के चंदवा टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी से निकलता है। कौन सा, दामोदर नदी। इसका मुहाना कहाँ बताया, हुगली नदी में मिल जाती है, गंगा का ही एक शाखा है जो कि कोलकाता में मिल जाती है। कौन, दामोदर नदी आनकर। बात करते हैं इसका सहायक नदी, बोकारो, भेड़ा या भैरवी, बराकर, कोनार, जमुनिया और कतरी। इसके सहायक नदी याद करने का ट्रिक बताते हैं आपको, एक देखिएगा कुछ याद हो जाएगा आपको। बोकारो नाम का एक व्यक्ति था। कौन, बोकारो नाम का एक व्यक्ति था, बोकारो नाम का एक व्यक्ति था। क्या किया कि एक भेड़ा खरीदा, कहाँ से, बोकारो के बाजार से ही, और खरीद कर, बहुत गंदा था भेड़ा जो था, बहुत ज़्यादा गंदा था, तो उसको ले गया बराकर नदी में, बराकर नदी में ले गया, तो बड़ा नदी है बराकर नदी, तो वहाँ का क्या कि कोना में लेके नहाया, कोनार नदी, यानी कुछ से का हो गया कोनार नदी। फिर बहुत भूख लगे इसको, तो जामुन का पेड़ था तो जमुनिया नदी हो गया, और जामुन के पेड़ था तो जामुन खा रहा था, बहुत भूख लगा था तो कतर कतर के खा रहा था, तो कतरी नदी हो गया। चलिए एक बार फिर देख लीजिए, बोकारो नाम का एक व्यक्ति था जो कि भेड़ा खरीदा, कहाँ से, बोकारो के बाजार से, जो कि बहुत गंदा था, तो उसको बराकर नदी में ले गया और कोना में ले जाकर नहाया, बहुत ज़्यादा पानी था, कोना में नहाया, कोनार नदी हो गया। उसके बाद भूख लगा तो जामुन नदी था, तो जामुनिया नदी हो गया, जामुन में खाने लगा तो बहुत ज़्यादा भूख लगा तो कतर कतर खा रहा, तो उससे क्या हो गया, कतरी नदी। इसको एक दो बार रिकॉल कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए इसका अपवाह क्षेत्र 12,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बहता है, 12,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बहता है। फिर देखिए कहाँ से निकलता है, लातेहार से निकलेगा, लोहरदगा जाएगा, देखिए यहाँ लोहरदगा जाएगा, लोहरदगा के बाद रांची आएगा, और रांची के बाद देखिए हजारीबाग जाएगा, हजारीबाग के गिरिडीह, और गिरिडीह के बाद धनबाद, बोकारो होते हुए जाके हुगली नदी में जाके मिल जाती है दामोदर नदी, ठीक है।
लातेहार में बहेगी, फिर लोहरदगा जाती है, उसके बाद रांची जाएगी, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह, धनबाद और बोकारो। देखिए इसका उपनाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बंगाल का शोक। कुछ पहले था जब दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण नहीं हुआ था, बांध नहीं बना था, तो उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल का 4-5 जिला में बाढ़ आ जाता था, हमेशा बहुत ज़्यादा तबाही होता था, उसी वजह से इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता था। उपनाम दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और दामोदर नदी को हुई आपका देव नदी कहा जाता है, इसको मरुस्थली नदी भी कहा जाता है, इसको दामोदर नदी को। देखिएगा झारखंड की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी कौन है, दामोदर नदी, और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी कौन है, दामोदर नदी। बात कर रहे हैं इसका कुल लंबाई, दामोदर नदी की कुल लंबाई बात करें 524 किलोमीटर है, कितना 524 किलोमीटर कुल लंबाई, लेकिन झारखंड में इसका जेएच झारखंड में 290 किलोमीटर बहता है। झारखंड में कितना बहता है, तो 290 किलोमीटर केवल, झारखंड में 290 किलोमीटर। देखिए दामोदर नदी का एक सहायक नदी है बराकर नदी। बराकर नदी जो है पद्म छोटनागपुर पठार देगा या पद्मा हजारीबाग लोकल जगह, वहां से निकलती है बराकर नदी। बराकर नदी का मुहाना जहाँ के मिलेगी कहाँ, दामोदर नदी, सहायक नदी बताए थे, तो जाके मिलती कहाँ से है, बराकर नदी, तो दामोदर नदी में मिल जाएगी। ये हजारीबाग, गिरिडीह हम धनबाद में बहती है, धनबाद में जाकर मिल जाती है कौन, बराकर नदी दामोदर नदी में। तो हजारीबाग में बहेगी, गिरिडीह और धनबाद में बहती है कौन, बराकर नदी। बराकर नदी पर ही बांध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको बांध हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, 2-4 वीडियो के बाद। लेकिन इसके बाद पूछा दामोदर बराकर नदी पर ही कौन सा बांध है, तिलैया बांध है और एक मैथान बांध है, जो कि पूछा जाता है। बराकर नदी में कौन बांध है, तिलैया बांध और मैथान बांध। देखिएगा स्वर्ण रेखा नदी पर आप हम लोग आते हैं थोड़ा सा। स्वर्ण रेखा नदी और एक उसका सहायक नदी बताए थे खरकई, उसी का सहायक नदी खरकई है, यहाँ देखिए किसका, स्वर्ण रेखा का। तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर ही आपका जमशेदपुर शहर है, कौन सा, जमशेदपुर शहर। पूछता है कि जमशेदपुर शहर कौन नदी के तट पर है, तो जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर है। वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। वीडियो जो है आपका इम्पोर्टेंट है, नदी का, नदी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बचा हुआ नदी का जो है उसको पढ़ लेंगे। तो चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हम लोग वीडियो के यहीं पे लास्ट करते हैं।